हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस फास्ट टीचिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम टॉपिक टू टॉपिक ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम क्लास 10 की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो सभी चैप्टरों को पढ़ाएंगे, बस आप अपना सहयोग देते रहिए। अब पहला, रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया। जैसे एक या एक से अधिक मतलब एक ना हो, एक से अधिक रहें, दो पदार्थ हों और वो दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण में है, मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। 2Mg+O2, ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन, जिसे वायु, इन दोनों को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब अभिकारक, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद। उदाहरण है 2Mg+O2 और 2MgO, ये 2Mg, ये दोनों अभिकारक, क्योंकि ये रासायनिक अपने में भाग ले रहे हैं। ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, ये दोनों तत्व हैं जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं और ये इन दोनों अपक्रिया तत्वों को मिलाकर एक उत्पाद बनता है जिसे 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दोनों क्या हुए? अभिकारक और ये उत्पाद। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया की पहचान। रासायनिक अपक्रिया की निम्न प्रेरणों द्वारा पहचानी जा सकती है। नंबर 1, अवस्था में परिवर्तन। नंबर 2, रंग में परिवर्तन। नंबर 3, गैस का निकलना। कहीं कहीं पर ये सिंबल, इस सिंबल से हम पहचान जाए कि वहाँ पर क्या हो रहा है? गैस निकल रही है। अगर ये सिंबल कहीं पर बना हो तो हम जान जाएंगे गैस का निकलना। और नंबर 4 में है ताप में परिवर्तन। इन चारों में से कोई भी कहीं पर हो रहा है तो हम तुरंत समझेंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया वहाँ पर हो रही है। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया का भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया का भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण में है, मेथेन CH4 को वायु की उपस्थिति में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O प्राप्त होता है। CH4+O2, CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O प्राप्त हुआ। और यहाँ पर क्या है? CH4+ मेथेन और ऑक्सीजन। अब क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर संतुलित रासायनिक समीकरण परिभाषा कहीं पर भी आता है तो हम सीधा सीधा ऐसे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों बाईं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब मैं आपको संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम ट्रिक से बताएंगे। आप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी रासायनिक समीकरण आप उसे तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप पूरी जितनी भी ये प्रकार हैं सब याद करिए, नहीं तो कोई भी इसमें से हर साल एक नए क्वेश्चन फंसता है। संयोजन या योगात्मक या संकलन अपक्रिया। ये संयोजन, योगात्मक और संकलन
इन तीनों नाम को ध्यान रखिए, पेपर में जहाँ ये डाल दे, ये डाल दे, कोई भी नाम डाल सकते, पर आप तीनों संयोजन, योगात्मक, संकलन, अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे दो पदार्थ, जैसे कोई दो पदार्थ ले लो और वो दोनों पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना दें तो उसे संयोजन अपक्रिया। उदाहरण में है सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम धातु Na 2Na प्लस Cl2, जब ये अपक्रिया करेंगे तो 2NaCl, ये है सोडियम क्लोरीन और ये सोडियम क्लोराइड। जब ये सोडियम दो तत्व जो क्या कर रहा है, दो तत्व पदार्थ या अभिकारक संयोग करके, दो तत्व संयोग करके एक नया पदार्थ बना दें तो इसे क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया। समझिए बस ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा है वियोजन या अपघटन अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में विभाजित हो जाते हैं तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें कोई एक पदार्थ होगा और जब अपक्रिया कराने पर वह दो पदार्थों में टूट जाए। इसमें क्या होता था, इसमें दो पदार्थ होते थे और उनको अपक्रिया करने पर एक नया पदार्थ बनता था। इसमें दो पदार्थ होंगे, दो तत्व होंगे, मतलब दो तत्व होंगे नहीं, इसमें एक ही तत्व होगा और वो उनको अपक्रिया करने पर दो तत्व में टूट जाएंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब ऊष्मा अपघटन कराते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड CaO तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम ऊष्मा अपघटन क्या कर रहा है, ऊष्मीय अपघटन कराते हैं, ऊष्मा अपघटन कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जब CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। जब ऊष्मा अपघटन कराएंगे तो Ca प्लस CO2 एक तत्व दो तत्व में टूट गया। इसे हम क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अपक्रिया। वियोजन या अपघटन अपक्रिया। सभी अपक्रियाओं के जितने नाम हैं हर नाम को जानते रहिए, नहीं तो पेपर में वियोजन ना देकर अपघटन पूछ लिया और आप कहेंगे हम अपघटन पढ़े ही नहीं। तो इसलिए आप कोई भी नाम, हर एक नाम आप देखते रहिए। अब हम नंबर 3, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों के परमाणुओं को विस्थापित कर स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? या विस्थापन या प्रतिस्थापन दोनों। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को परमाणुओं को विस्थापित कर स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। उदाहरण में है Fe, उदाहरण क्या है? उदाहरण में है Fe प्लस CuSO4 अपक्रिया कराएंगे तो FeSO4 प्लस Cu। आयरन और कॉपर सल्फेट, ये क्या है? ये है आयरन, ये है कॉपर सल्फेट। ये हो गया आयरन सल्फेट और ये हो गया कॉपर। आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है तत्व है, इसलिए इसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। मतलब आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर क्या कर दिया, यहाँ पर विस्थापित कर दिया और वह उसका जगह खुद ले लिया। जो यहाँ वही कर रहा है इस परिभाषा। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील तत्वों के परमाणुओं को विस्थापित कर स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। मतलब ये आयरन अधिक क्रियाशील था इसलिए इससे कॉपर सल्फेट ने कॉपर विस्थापित कर उसका स्थान खुद ले लिया, उससे बाहर कर दिया। अब चौथा है द्वितीय विस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया। द्वि विस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है
तथा नए यौगिक बनते हैं उसे द्रव्य विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं उसे द्रव्य विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण में है, जब बेरिलियम क्लोराइड BaCl के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं। बेरिलियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरिलियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड बन जाता है। क्या होता है? बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 प्लस विलयन सोडियम सल्फेट, और क्या कर रहा है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 विलयन में मिलाते हैं। जब हम इससे अपक्रिया कराएंगे तो क्या? बेरिलियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl Cl यहाँ पर 2 है और Na भी 2 है। इसे संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2NaCl हो जाएगा। अब ये दोनों संतुलित हैं। अब देखो, बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इन दोनों को जब अपक्रिया कराएंगे तो बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। यह द्रव्य विस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया है। क्या कह रहा है? जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली, मतलब यहाँ पर यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं। अदला बदली हो जाती है और यहाँ पर नए यौगिक बनते हैं, उसे द्रव्य विस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यह कई बार पेपर में पूछा भी गया है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पादों के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बहुत शॉर्ट में, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ, मतलब उत्पाद होता है उसके साथ अगर ऊष्मा निकल रही है तो उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण में हम देखो, CH4 प्लस 2O2 अपक्रिया करेंगे तो अपक्रिया जब हम कराएंगे तो यह हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न देगा। CH4 मेथेन और ऑक्सीजन, मेथेन और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इन दोनों की अपक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जल, और प्लस में ये क्या है? ऊष्मा उत्पन्न, CO2, ये क्या है? जल, और यहाँ पर ऊष्मा, ये यहाँ पर 2H2O है। अब है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, उसमें क्या था? उसमें ऊर्जा निकलती थी, इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी में उत्पाद के साथ ऊर्जा निकलती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी में ऊष्मा अवशोषित होती है। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण में है N2 प्लस O2 अपक्रिया कराएंगे तो हो जाएगा 2NO। यहाँ पर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर 2NO प्राप्त होगा और माइनस ऊष्मा, और यहाँ पर ऊष्मा माइनस ऊष्मा का मतलब होता है कि ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ऊष्मा अवशोषित हो रही है। यहाँ पर हो रही थी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्मा यहाँ पर उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलेगी ऊष्माक्षेपी में, और ऊष्माशोषी में अपक्रिया अवशोषित होगी। अब एक है ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया। ऑक्सीजन का जुड़ना वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का त्याग करना, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का त्याग होना ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे जहाँ इसको ऑक्सीकरण कहो या अपचयन कहो, दोनों एक ही अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण में है 2Mg प्लस O2 अपक्रिया करेंगे तो हो जाएगा 2MgO
मतलब क्या कर रहा था, ऑक्सीजन जुड़ा, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी अपक्रिया हुई, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीजन का जुड़ना जहाँ पर होगा वहाँ पर तुरंत कौन सी अपक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब हम लगाएंगे अपचयन अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का त्याग होना। ऑक्सीकरण में था कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का त्याग था, और अपचयन अपक्रिया में है कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का त्याग होना, मतलब उसका उल्टा है। यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, और उस अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन निकल रहा था। जिस हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का त्याग होना ही अपचयन अपक्रिया कहलाता है। कौन सी अपक्रिया कहलाता है, अपचयन अपक्रिया। उदाहरण में है, उदाहरण में क्या है, उदाहरण में है CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, तो जैसे Cu प्लस H2O। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का जुड़ना, कॉपर, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, इसमें क्या था, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल था, यहाँ पर जाके क्या हुआ, जुड़ गया, इसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। और एक है रेडॉक्स अपक्रिया, ये कई बार पूछा गया पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण में है Zn प्लस और है CuSO4 जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की अपक्रिया कराएंगे, तो अगर ZnSO4 प्लस Cu, तो यह है रेडॉक्स। ऊपर जो है ये और ये अपक्रिया, ये है ऑक्सीकरण, और ये जो है ये कौन सी है, ये अपचयन रेडॉक्स अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण है, इन दोनों अभिकारक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन, और ये CuSO4 और Cu का अपचयन हो रहा है, इसलिए कौन सी अपक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अपक्रिया। अब है संक्षारण, और संक्षारण को कोरियोशंस। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है और संक्षारित होती है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु, मतलब कोई भी धातु और वह अम्ल, आर्द्रता मतलब नमी आदि के संपर्क में, इन अम्ल या नमी के संपर्क में आती है और संक्षारित होती है, तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण में है चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। अब दूसरा है विकृत गंधिता, जिसे रेंसिडिटी कहते हैं। विकृत गंधिका को इंग्लिश में रेंसिडिटी। जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है और उसमें से एक विशेष गंध आने लगती है, और इस पूरी प्रक्रिया को विकृत गंधिका कहते हैं। विकृत गंधिका किसे कहते हैं, जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं और उसमें से एक विशेष गंध आने लगती है, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिका कहते हैं। इसके उदाहरण में है अचार व मुरब्बे को खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना। अचार व मुरब्बे को खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना इस विकृत गंधिका का उदाहरण है। अब यहीं पर हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।